सागर बूंद समय के चौथे खंड में धर्म संस्कृति के विषय में साहित्य का प्रसंग आ रहा है। साहित्य को ध्यान में रख कर के गुरुवर आचार्य ने समय समय पर अपने प्रवचनों में, कक्षाओं में, अपनी वार्ताओं में जो भी संदेश दिए हैं उन्हें संग्रहित किया गया है इस उपशीर्षक में। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं साहित्य प्रेमी हैं। साहित्य का सृजन गुरुवर ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। संस्कृत साहित्य का सृजन तो किया ही किया, हिंदी में माँ भारती के भंडार को भी भरा है, समृद्ध किया है। गुरुवर कह रहे हैं, जैन साहित्य के बिना भारतीय संपदा अधूरी ही मानी जाएगी। जैन साहित्य के बिना भारतीय संपदा अधूरी ही मानी जाएगी। साहित्य तो वह सेतु है जो साधक और साधना के दो किनारों को जोड़ता है। साहित्य तो वह सेतु है जो साधक और साधना के दो किनारों को जोड़ता है। सेतु किनारों को जोड़ने का काम करता है। बड़े बड़े नदियों पर ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल, उन्हीं के लिए सेतु कहा जाता है। सेतु जो होता है वो दो किनारों को जोड़ता है। साहित्य को गुरुवर ने सेतु कहा है और साहित्य ऐसा सेतु है जो साधक और साधना के दो किनारों को जोड़ता है। साधक साधना करता है, साधना की एक पद्धति होती है, साधकों की अपनी एक परंपरा है। इन दोनों में जो तालमेल बिठाता है उसका नाम साहित्य है। गुरुवर आचार्य श्री ने अपनी मूक माटी में साहित्य की परिभाषा लिखी है, वही परिभाषा यहाँ पर बतलाई जा रही। हित से जो युक्त है वह है सहित। हित से जो युक्त है, समन्वित है, वह है सहित। हित, सहित, सहित और सहित का भाव, और सहित का भाव ही साहित्य माना जाता है। जिसमें हित का भाव समाहित है उसे ही साहित्य कहा गया है। ये परिभाषा गुरुवर ने अपने अनुभव से मूक माटी में लिखी है। मूक माटी स्वयं में अपनी बहुत बड़ी दार्शनिक, आध्यात्मिक, सैद्धांतिक और साहित्यिक कृति है। अनेक बिंदुओं पर गुरुवर ने अपने विचार मूक माटी में दिए हैं। अगला बोध वाक्य है, श्रमण संस्कृति श्रुत साहित्य की अविच्छिन्नता पर निर्भर है। श्रमण संस्कृति जो है वह श्रुत साहित्य की अविच्छिन्नता, अविच्छिन्नता का मतलब विच्छिन्नता से रहित, निरंतरता, लगातार पने को लेकर, अविच्छिन्न स्थिति को लेकर पर निर्भर है। क्योंकि इस विषम काल में श्रुत साहित्य ही आदित्य का काम करता है। इस विषम काल में, पंचम काल में, कली काल में श्रुत साहित्य ही आदित्य का काम करता है। आदित्य यानी सूर्य। सूर्य, सूर्य क्या काम करता है? उजाले से सब कुछ दिखा देता है। तो श्रुत साहित्य भी सूर्य की तरह, आदित्य की तरह मार्गदर्शक बनता है। सूरज ना निकले, उजाला ना हो तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता, ज्ञान नहीं होता। साहित्य ना हो तो समाज को मार्गदर्शन नहीं मिलता। साहित्य
एक तरह से समाज का दर्पण माना गया है। उसमें देख देख करके समाज कार्य करती है। अगला बिंदु है, संतों के मानस पटल पर उठी संवेदनाओं से प्रेरित हित के लिए चली हुई लेखनी साहित्य का निर्माण करती है। क्या कहा? संतों के मानस पटल पर, संतों के मानस पटल पर उठी संवेदनाओं से प्रेरित हित के लिए चली हुई लेखनी साहित्य का निर्माण करती है। जब भी साहित्य तैयार होता है तो सबसे पहले तो संतों की संवेदना, जो उनके विचारों में मानस पटल पर आती है, उससे प्रेरित होकर के ही साहित्य का निर्माण किया जाता है। जैनाचार्यों ने लोक भाषा एवं जन भावनाओं को दृष्टिगत कर, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दृष्टिगत कर और लोक भाषा का माध्यम लिया। ऐसा करके साहित्य को भाषा और प्रांत की सीमा से परे रखा है। जैन परंपरा में यह खासियत रही है कि आचार्य किसी एक भाषा से नहीं बंधे। समय समय पर जो भाषाएं चलती रहीं, उन्हीं भाषाओं को माध्यम बना करके आचार्य परमेष्ठी साहित्य का सृजन करते रहे। जैन साहित्य में प्रारंभिक समय में जब लेखन कार्य शुरू हुए धर्म ग्रंथों के रूप में, तब प्राकृत भाषा का चलन था, तो प्राकृत भाषा का आलंबन लिया। फिर संस्कृत भाषा का चलन आया तो संस्कृत भाषा को माध्यम बनाया। जिस प्रांत में रहे जो भाषाएं जन भाषाएं रहीं, उन भाषाओं का आलंबन लिया। कर्नाटक प्रांत में रहने वाले आचार्यों ने कन्नड़ भाषा में ग्रंथों को लिखा। तेलुगु देश में रहने वाले आचार्यों ने तेलुगु भाषा में लिखा। गुजरात देश में रहने वाले आचार्यों ने, मुनियों ने गुर्जर गुजराती भाषा में लिखा। महाराष्ट्र प्रांत में रहने वाले मुनि आचार्यों ने मराठी भाषा को माध्यम बनाया। हिंदी प्रदेशों में रहने वाले आचार्यों ने, मुनियों ने हिंदी भाषा को भी माध्यम बनाया। राजस्थान में रहने वाले हिंदी में राजस्थानी हिंदी को माध्यम बनाया। इस तरह से जिस प्रांत में जो भी मुनि आचार्य जन रहे या जो भी विद्वान रहे, उस समय जिस भाषा का प्रचलन समाज में रहा, यह उद्देश्य बनाते हुए कि सामान्य जन को भी इन सभी बातों का ज्ञान हो, और ज्ञान होने में भाषा माध्यम बनती है। लोक भाषा यदि होती है तो सुलभता से सभी बातें समझ में आ जाती हैं। इसीलिए आचार्यों ने किसी एक भाषा को ही धर्म की भाषा ना बना करके, ग्रंथ की भाषा ना बना करके, जिस समय जो भाषा चल रही है उसी भाषा को माध्यम बनाया। परिणाम ये निकला कि धर्म और ग्रंथों की बातें जनमानस में व्याप्त गईं, जनमानस में फैलती रहीं और ग्रंथों का ज्ञान उसमें माध्यम बनता रहा। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि जैनाचार्यों ने लोक भाषा एवं जन भावनाओं को दृष्टिगत कर साहित्य को भाषा और प्रांत की सीमा से परे रखा है। भाषा को लेकर के भी कोई कभी उसने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जैनी व्यक्ति जिस प्रांत में है उसी भाषा को उसने अपना लिया।
उसी भाषा में उसने काम किया। परिधान को लेकर के भी, वेशभूषा को लेकर के भी जैनी ने कभी कोई अपना आग्रह नहीं किया कि हमारी यही वेशभूषा हो, हम ऐसा ही पहनेंगे, हम इसके अलावा नहीं पहन सकते हैं, हम ऐसा पहनेंगे तो ही हमारी पहचान बनेगी। नहीं, जैनी ने ऐसा कोई आग्रह नहीं किया। महाराष्ट्र में यदि जैनी है तो महाराष्ट्र के परिधान में आपको मिल जाएगा। कर्नाटक का जैनी है तो कर्नाटकी परिधान में मिल जाएगा। गुजरात का जैनी है तो गुजराती परिधान में मिल जाएगा। बंगाल में है तो बंगाल में मिल जाएगा। यहाँ तक कि पंजाब में भी यदि जैनी है तो पंजाबी परिधान में मिल जाएगा। वेशभूषा पर कभी जैनी ने कोई आग्रह नहीं किया, ना भाषा का आग्रह, ना जमीन के टुकड़ों का आग्रह। जमीन के टुकड़े क्यों करें? हम तो अखंड भारत की कल्पना करने वाले हैं और भावना करते हैं कि भारत के किसी भी कोने में कोई क्यों न रहे, भूभाग की दृष्टि से कहीं पर रहे, पर अखंड भारत की भावना भाते हुए रहे। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि देश की एकता और अखंडता में जैनियों का सबसे बड़ा योगदान है। ना भाषा पर कभी अड़े लड़े, न वेशभूषा पर कभी अड़े लड़े, न जमीन को हमारे परंपरा की कुछ नहीं कहा। यदि उन्होंने अपना सुरक्षित रखा है, बांध करके रखा है, बचा करके रखा है, तो केवल एकमात्र आचार विचार की प्रामाणिकता को पकड़ करके रखा है। और वह आचार विचार की प्रामाणिकता इतनी भारी पड़ जाती है कि जहाँ पर भाषा वेशभूषा भी सब गौण हो जाते हैं। शाम होने के पहले यदि कोई व्यक्ति कहीं बैठ करके भोजन करना प्रारंभ कर दे तो परिचय देने की जरूरत नहीं है। चलता फिरता आदमी कोई भी देखने वाला ये कह देगा, जैन साहब का भोजन शुरू हो गया, जैन साहब भोजन कर रहे हैं। भले ही वो जैन ना भी हो तो भी शाम को भोजन करने से उसकी पहचान जैनी के रूप में बन गई। कहीं पर कोई आदमी पानी को छान करके उपयोग कर रहा हो तो क्या उसे दफ्ती दिखाना पड़ेगी कि मैं जैन हूं? क्या चिल्ला चिल्ला करके कहना पड़ेगा कि मैं जैन हूं? वह पंजाबी परिधान भी पहने हो, महाराष्ट्रियन वेशभूषा हो, तो भी पानी छानने में प्रथमतः ये अंदाज लगाएगा हर आदमी कि आदमी जैनी होगा। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, ये ऐसे आदर्श हैं जो जैन परंपरा में आज भी बंधे हुए हैं। इसीलिए जैनियों को किसी भाषा से बंधने की जरूरत नहीं, कोई परिधान ड्रेस से बंधने की जरूरत नहीं, कोई जमीन को अपना बताने की जरूरत नहीं। उनकी पहचान तो उनके आचार विचार की प्रामाणिकता से है। ऐसा आचार और विचार जो भी श्रावकाचार के रूप में लिखा गया है, उसमें भी, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी, हिंदी में भी, गुजराती मराठी में भी, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, जितनी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं।
मैं तो कई बार कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति के साहित्य में से यदि जैन साहित्य को अलग कर दिया जाए, भारतीय संस्कृति के साहित्य में से यदि जैन साहित्य को अलग कर दिया जाए तो शेष साहित्य शून्यता की ओर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि विपुल भंडार जैन ग्रंथों के रूप में है, विपुल। आज भी बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं। ऐसे मौलिक और दुर्लभ ग्रंथ हैं जिनके संपादन भी नहीं हो पाए, प्रकाशन तो बहुत दूर की बात। ऐसे भी दुर्लभ ग्रंथ हैं जिनका परिचय भी आज विद्वानों को नहीं मिल पाया। अब जब परिचय ही नहीं मिला, देखने में ही नहीं आए, तो संपादन होगा कैसे? विपुल भंडार है। और यह इतना विपुल भंडार दुर्लभ कृतियां देने में आचार्यों का योगदान है, मुनियों का, गुरुओं का, विद्वानों का योगदान है। ऐसे साहित्य को गुरुवर आचार्य श्री आदित्य कह रहे हैं। ये साहित्य हम सभी को मार्ग दर्शाने के लिए आदित्य यानी सूर्य के समान है। आचार्यों को लेकर के दोहा गुरुवर ने बनाया, थकता रुकता कब कहाँ, थकता रुकता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह। ध्रुव लगातार जो चल रहा है, नदी का प्रवाह, वह थकता रुकता कब कहाँ। नदी का प्रवाह जो निरंतर लगातार चल रहा है, वह थकता कब है और रुकता कब है? ना थकता है और ना रुकता है। थकता रुकता कब कहाँ, ध्रुव में नदी प्रवाह, आह बाह परवाह बिन, आह वाह परवाह बिन, सूर्य चले शिवराह। आह बाह परवाह बिन, सूर्य, सूर्य आचार्य परमेष्टि, सूर्य चले शिवराह। शिवराह यानी मोक्ष की राह। कितना बढ़िया संदेशा इस दोहे में दिया है। नदी जैसे ध्रुव प्रवाह को लेकर के आगे बढ़ती है, थकने का काम नहीं, रुकने का काम नहीं, ऐसे ही आह बाह की परवाह किए बिना ही सूर्य आचार्य परमेष्टि शिवराह पर निरंतर चलते रहते हैं। महावीर भगवान की